अगर ये लोग एजुकेशन पर आरएसएस की तरह पर काम करते तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। जमीयत उलमा के अंदर आज भी वसाइल इतने हैं उन लोगों के पास, अगर वो चाहे हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज दे सकते हैं, हर गांव में एक स्कूल दे सकते हैं। ये उन लोगों की स्कीम है जो जिन्होंने शादियां नहीं की, जिनको पता नहीं बच्चे क्या होते हैं, जिनको पता नहीं बच्चों की मोहब्बत क्या है, ये उनकी स्कीम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के कौमी सदर हज़रत मौलाना साजिद रशीदी साहब। मुल्क भर के जो हालात हैं उन हालात पर उनकी गहरी नज़र होती है, चाहे वो कौमी मसाइल हों चाहे सियासी मसाइल हों, उनकी बहुत बड़ी पकड़ रहती है और उनके बयान अक्सर हम टीवी डिबेट पे देखते भी रहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि जो मौजूदा हालात हैं, इन हालातों में मुसलमान और ख़ासकर मुसलमान तबके का जो रहनुमाई करने वाला हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हमारे रहनुमा हैं, उनका क्या किरदार होना चाहिए, उनकी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। हज़रत आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले तो ये है कि जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनकी ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए। देखिए, हमारे जितने भी सियासी रहनुमा रहे, और मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़ाकर कहता हूँ जो हमारे मजहबी रहनुमा भी रहे, उन्होंने हमारी सही रहनुमाई अभी तक नहीं की, न तालीमी मैदान में और न सियासत के मैदान में। अगर किया है तो कहीं ना कहीं अपने मफाद को सामने रखते हुए किया है, जिससे कौम को खातिर खा फ़ायदा नहीं हो पाया। जितने भी सियासी लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं, उन तमाम के साथ एक बड़ी दिक्कत ये रही है कि पार्टी लाइन से वो बाहर नहीं जा सकते। उसी पार्टी लाइन के अंदर रहते हुए वो काम करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिल में डर और खौफ ये रहता है कि अगर हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपनी कौम के लिए काम करेंगे तो हमें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। चूँकि एक गाइडलाइन होती है पार्टी की, और उनको बाकायदा ख़ास तौर से हिदायत भी दी जाती है कि आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। और कई लोग हमारे सामने मिसाल के तौर पर हैं, जिन लोगों ने थोड़ा सा कदम बढ़ाकर काम करना शुरू किया, उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। इसलिए मेरा मानना ये है कि जो आदमी पार्टी से अलग हटकर सियासी तौर पर, समाजी तौर पर या मजहबी तौर पर कौम की रहनुमाई कर सकता है, वो सियासत में किसी पार्टी में रहकर नहीं कर सकता। आज तक जिन लोगों की तरफ हमने नज़रें लगाई, उनसे हमें नाउम्मीदी हाथ आई। अभी भी कुछ लोग मैदान में हैं, लेकिन जब उनके किरदार को, उनकी बातों को, उनके काम को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है कि ये लोग भी हमें पुराने लोगों की तरह ठगने का काम कर रहे हैं, और इनसे भी हमारा खातिर का फ़ायदा होने वाला नहीं। एक हमारे जमीयत उलमा हिंद है, बहुत पुरानी तंजीम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, फ़िक़्ह अकादमी है, ये बड़ी तंजीमें हैं। क्या इनके जो असरात हमारी कौम पर मुरतब होने चाहिए थे वो हो पाए हैं, या कोई आप कभी महसूस करते हैं इसे? देखिए, जमीयत उलमा हिंद वाकई अगर देखा जाए अकाबिरीन की जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन लोगों ने जिस मकसद से इस तंजीम को बनाया था, यानी जंग आज़ादी में जो किरदार रहा है उलमा का, उसमें उस हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। और आज हमारे देश की जो आज़ादी है वो कहीं ना कहीं हमारे उलमा के बग़ैर पूरी नहीं हो पाती। ये सच्चाई है कि जमीयत उलमा का किरदार वहाँ तक बहुत साफ़, शफ़ाफ़ और बहुत अच्छा रहा, जिसको हम मानते हैं और मानना भी चाहिए। उसके बाद में जमीयत उलमा का जो किरदार होना चाहिए था वो नहीं रहा। उसकी वजह क्या है कि आज अगर मुसलमानों में तालीम का रेशो बहुत कम है तो उसकी ज़िम्मेदार जमीयत उलमा है। क्योंकि जमीयत उलमा ने आरएसएस की तर्ज़ पर, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ आरएसएस से, आरएसएस की तर्ज़ पर जमीयत उलमा ने जगह जगह स्कूल, कॉलेजेस या इस तरह की संस्थाएं हमें नहीं दी कि मुसलमान बच्चों के अंदर तालीम आ जाती। उन्होंने सिर्फ़ ये किया कि साल में एक बार ताल कटोरा में या रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया, कौम के नाम पर रेजोल्यूशन पास किए और बता दिया कि साहब हमने सरकार से बात कर लिए, अब ये कानून पास नहीं होगा, वो कानून पास नहीं होगा। इससे भला नहीं होता कौम का। कौम की सबसे बड़ी बुनियादी जो चीज़ और ज़रूरत है वो है तालीम। अगर ये लोग एजुकेशन पर आरएसएस की तरह पर काम करते तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। जमीयत उलमा के अंदर आज भी वसाइल इतने हैं उन लोगों के पास, अगर वो चाहे हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज दे सकते हैं, हर गांव में एक स्कूल दे सकते हैं। मदरसे यकीनन उनकी वजह से बने हैं, लेकिन मदरसों के साथ साथ हमें दुनियावी तालीम पर भी जमीयत उलमा को काम करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। और अभी भी मैं समझता हूँ उनकी नज़र वहाँ तक नहीं है।
जिस तरीके पर दूसरी तंजीमें काम कर रही हैं। अभी मौलाना अरशद नकवी साहब ने भी, मौलाना महमूद बारी साहब ने बयान दिया है कि हमें चाहे आधी रोटी खानी पड़े लेकिन हमें तालीम खाना लेनी चाहिए, लेकिन अब आया है 2021 में। जी देखिए, बयान अलग चीज़ है, काम अलग चीज़ है। ये चीज़ें बयानबाजी की मोहताज नहीं है। आप आरएसएस की को निगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव वे में देखिए। आरएसएस ने बड़ा काम ये किया है कि ब्लॉक स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट और सेंटर तक उन्होंने स्कूल कायम किए, कॉलेजेस कायम किए, और आज हर महकमे के अंदर आपको आरएसएस का एक आदमी मिल जाएगा। आपने कहा कि तालीम की कमी है, ये बात हर कोई कहता है कि मुसलमानों में तालीम की कमी है, लेकिन इसका इलाज क्या है, कोई तकवीर नहीं बताता। देखिए, इलाज इसका मैंने बताया ना कि इलाज इसका यही है कि हर गांव में, हर शहर में उसकी ज़रूरत के मुताबिक स्कूल कॉलेजेस कायम किए जाएं। हमारे यहाँ तंजीमें भी हैं, हमारे यहाँ मालदार लोग भी हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो एक एक आदमी कई कॉलेजेस और कई स्कूल्स बनवा सकता है, लेकिन चूँकि कोई सही आदमी उनको गाइड नहीं करता, इसलिए वो चीज़ें वजूद में नहीं आ पाती। मेरा मानना ये है कि जमीयत और जैसी जितनी भी तंजीमें हैं, उन तमाम तंजीमों का, जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक विफाक है तमाम तंजीमों का, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को चाहिए कि ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करें जो इस तरह के कामों में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उनसे बात करें और गली महल्ले के अंदर, शहर के अंदर, गांव के अंदर स्कूल कायम किए जाएं, मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जाएं और एजुकेशन इदारे कायम किए जाएं, ताकि कौम में सबसे पहले तालीम आए। तालीम जब आ जाएगी, जिस बच्चे के अंदर तालीम होती है वो अपने जीने का तरीक़ा निकाल लेता है, वो समझ जाता है, अच्छाई बुराई की उसको पहचान हो जाती है, किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर नहीं चलना है, वो समझ जाता है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब तालीम से हट के हम थोड़ा सियासत पे आते हैं। अभी हमारी पड़ोसी रियासत है उत्तर प्रदेश, वहाँ एक कानून का मसौदा बन के तैयार हुआ है कि जो जनसंख्या कानून, 2 से ज़ायद बच्चे जिनके होंगे उनको हम सरकारी नौकरी में और दीगर जो दूसरी रियायत मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी। तो कौमी सतह पर आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या जनसंख्या नियंत्रण का कानून, क्योंकि आप भाजपा बना रही है और कई मुल्कों में, कई उसमें रियासत में बन भी गया है, ये किस तरह देखते हैं? देखिए, ये सारी सियासी बातें हैं। दूसरी बात ये है कि मुसलमान को अगर आप पूरा हिंदुस्तान लेवल पर देखें तो मुसलमान सरकार से कितनी मदद ले रहा है। मैं समझता हूँ कि 1% लोग भी सरकारी स्कीमों से फ़ायदा नहीं उठा पाते होंगे। दूसरे ये है कि हमारा जो बिलीव है वो कुरान है, हदीस है। हम कुरान और हदीस के सामने किसी बात को नहीं मानते। हमारे यहाँ इस तरह का शरीयत में कोई कानून नहीं है कि बच्चे को कोख में मार दिया जाए, और वो भी ख़ास तौर से रोज़ी के डर से। कुरान ने साफ कहा है, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, कि आप रोज़ी के डर से औलाद को कत्ल मत करो, रोज़ी तुम्हें भी हम देते हैं, उनको भी हम देंगे। तो हमारा तो बिलीव और हमारा जो यकीन है वो ये है कि हम बच्चे को ना कोख में मार सकते, ना हम इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते, ना हम पैदा होने के बाद मार सकते, इस डर से कि हम इनको खिलाएंगे क्या। आज बहुत सारे मुसलमानों में ये इस तरह की बात पैदा हो गई है, जो ख़ास तौर से दुनियावी तालीम जिनके पास है, कि साहब बच्चे पैदा होने के बाद उनका पालन पोषण कैसे होगा, नहीं कर पाएंगे, हालात इस तरह के नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ईमान की कमज़ोरी है। माँ बाप सिर्फ ज़रिया होते हैं बच्चों के पालने का, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आवाम की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है कि बच्चों को मार रहे हैं, ये तो हुकूमत की तरफ से पहल हो रही है, कानून बनाया जा रहा है। तो उस कानून को आप किस तरह से देखिए, क्या इसके हक़ में है या इसके? नहीं, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। और ये मामला, देखिए, ये मामला अगर कानूनी नज़र से देखा जाए तो उसको साथ साथ सामाजिक नज़र से भी देखना चाहिए। मेरा अपना अधिकार है, मैं जिससे चाहे शादी करूं, मैं जितने चाहे बच्चे पैदा करूं। जब आप ऐसा कानून बना सकते हैं कि साहब एक आदमी नाजायज़ रिलेशनशिप में रह सकता है, तो आदमी जो जायज़ रिलेशनशिप में है वो बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकता भाई? जब आप ऐसा कानून बना सकते हैं कि किसी की औरत अगर किसी मर्द के साथ अपनी इजाज़त से रह रही है तो आप उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी एक्शन नहीं ले सकते, तो मैं लीगल होकर बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकता भाई?
जब आप दूसरे जेंडर को, जो ना मर्द हैं ना औरत हैं, उनको लीगलिटी दे सकते हैं, तो मैं बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकता? जब आप लड़के और लड़की को, लड़के को शादी की इजाज़त दे सकते हैं, लड़की को शादी की इजाज़त दे सकते हैं, तो मैं सही आदमी होकर बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकता? ये उन लोगों की स्कीम है जो जिन्होंने शादियां नहीं की, जिनको पता नहीं बच्चे क्या होते हैं, जिनको पता नहीं बच्चों की मोहब्बत क्या है। ये उनकी स्कीम है। रंडवे लोग हैं सब कानून बनाने वाले। अभी आपने कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहिए, दूसरी तरफ में जो कानून आपने गिना रिलेशनशिप का आपका वैसे आपस में रह सकते हैं, किसी दूसरे के यहाँ जाके आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, ये सारे कानून उसी पार्टी की सरकारों के समय में आए, तो हम कैसे उन पर भरोसा करें? मैं नहीं मानता सामाजिक तौर पर या मजहबी तौर पर, मैं इन बातों को नहीं मानता। देखिए, मेरे संविधान ने मुझे इस बात की इजाज़त दी है कि मैं अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करूं, और मेरा मज़हब ये नहीं कहता कि हम बच्चों को मारें, इसलिए मैं तो उस पर अमल करूंगा। अगर कुरान से, हदीस से किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का कोई कानून टकराता है, तो मैं अपने कुरान को मानूंगा, उसको नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा संविधान मुझे इजाज़त दे रहा है। मैं उसको चैलेंज करूंगा कोर्ट में। का मतलब है कि अगर कोई कानून शरीयत से या कुरान से टकराएगा, तो आपकी जो प्राथमिकता होगी, जो आपकी अव्वलियत होगी, वो कुरान के बिल्कुल पैगाम की और शरीयत के अहकाम। बिल्कुल बिल्कुल, उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ है ही नहीं भाई। हम मुसलमान हैं तो कुरान की वजह से, हम मुसलमान हैं तो नबी की वजह से। अगर हम इनको ही नहीं मानेंगे फिर किसको मानेंगे? तो कोई भी मामला जब आता है, हम तो कुरान से पूछते हैं, नबी से पूछते हैं कि इस मामले में आपका क्या मत है। कुरान जो कहता है हम उस पर अमल करते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा दो बातें होती हैं। एक पार्टी जिसकी आप हिमायत करने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे हमें जुड़ना चाहिए, उसी पार्टी की सरकार में चाहे ट्रिपल तलाक का कानून हो या दूसरे जो CA, NRC या दूसरे और कानून हो, वो सब कानून उसी पार्टी की सरकार में आए हैं और वो खासकर एक तबके को टारगेट करते हुए आए हैं। देखिए, ट्रिपल तलाक की जहाँ तक बात है, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। ट्रिपल तलाक जो है किसी भी मसलक में जायज़ नहीं है। ट्रिपल तलाक एकदम 3 तलाक़ें दे देना, अहनाफ में भी उसको बिदअत कहा गया है। तो जब वो बिदअत है तो हम उस गुनाह को क्यों करें? अगर उस बिदअत को रोकने के लिए कोई कानून आया तो वो बुरा नहीं है। अगर उस बिदअत को रोकने के लिए कोई कानून आया है तो वो गलत नहीं है। उसको दूसरे अंदाज में देखिए आप। हमारे जो बच्चे हैं नौजवान, आज तलाक किस बात पर दे रहे हैं? उन्हें पता ही नहीं तलाक किस बात पर देनी चाहिए। तलाक की नौबत तो जब आती है जब बीवी शरीयत की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करती हो, अल्लाह को न मानती हो, रसूल को न मानती हो, कुरान को न मानती हो, रोज़ा ना रखती हो, नमाज ना पढ़ती हो, बावजूद तबलीग करने के इस्लाम की बातों पर न मानती हो, उनका इनकार करती हो, तो आप उससे अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। तलाक किस बात पर हो रही है? खाना क्यों नहीं बनाया, बच्चा क्यों रो रहा है, कपड़े क्यों नहीं धोए गए, ये घर साफ़ सुथरा क्यों नहीं है? तो ये शरीयत की रूह से गलत है। उस गलत काम को रोकने के लिए सरकार एक कानून लाई है, तो मेरी नज़र में वो गलत नहीं है, वो कानून बिल्कुल सही है। कानून बिल्कुल सही है। उसमें जो प्रावधान किए गए हैं कि अगर लड़के ने शिकायत कर दी तो आपको 3 साल की जेल हो जाएगी। जब शोहर को जब तलाक ही नहीं हुई, उसने गुनाह ही नहीं किया, तो सज़ा किस बात की? और जब तक उसको सज़ा मिलेगी तब तक वो लड़की उसका नाम नक्शे का क्या होगा? जब आप कोर्ट के रिज़ल्ट को निकालेंगे, 21 लाख केसेस तो मेरे सामने हैं जो गैर मुस्लिमों के हैं, जो जहेज़ के नाम पर पेंडिंग हैं, जिन्होंने अपनी बीवियों को छोड़ दिया या छोड़ने की सोच रहे हैं, या उनकी बीवियां उनको टॉर्चर कर रही हैं। एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं मेरे दोस्त, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि साहब मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, और हद ये है कि उसने एक मेरे बहुत बड़े बंगले पर कब्ज़ा कर रखा है, और 1.5-2 लाख रुपए का बिल आ जाता है बिजली का, सारे एसी खोल के बैठ जाती है। तो ये ऐसा नहीं कि मुसलमानों के साथ ही है, ये तो हिंदुओं के साथ भी है। डाउरी केस, जहेज़ केस, ये सारे हिंदुओं के ऊपर भी लगे हुए हैं। औरत हो या मर्द हो, कानून का गलत इस्तेमाल करते ही हैं, सभी करते हैं। हम चूँकि जिस समाज में हैं, हमें उस समाज की बुराई नज़र आती है, दूसरे जिस समाज में हैं उनको उनकी बुराई नज़र आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ट्रिपल तलाक कानून जो है वो
गलत नहीं है, जुड़ो कांग्रेस के साथ, लेकिन क्या कांग्रेस से सवाल करने का हक नहीं है? होना चाहिए। जितने फसादात कांग्रेस के टाइम में हुए हैं इतने फसाद कभी नहीं हुए। उन्होंने दूसरे के फसाद को तो हाईलाइट कर दिया 2002 को। मैं अच्छा नहीं मानता, बुरा है, फसाद किसी के भी टाइम में हो बुरा है, लेकिन अपने वक्तों में जितने फसाद उन्होंने कराए मंसूबेबंद तरीके से, मेरठ मलियाना, भिवंडी, ये ऐसे बड़े केसेस हैं कि सामने खड़े करके बच्चों को भून दिया गया, फिर भी हमारे अकाबिरीन कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपने आज अपील की है कि लोग अगर चाहें तो भाजपा से जुड़ें, तो क्या आप भाजपा से ये भी अपील करेंगे कि भाई हमारे उत्तराखंड के, जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, हाजी सलीम साहब और बहुत लोग हैं जो पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, इनको कुछ अब जिम्मेदारी दी जाए? उनके दिमाग में ये बैठ गया कि शायद मुसलमान जो है इस देश को छोड़कर चला जाएगा। जैसे होता है ना कि कहीं किसी महल्ले में एक घर रह गया अकेला, तो उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाते हैं कि छोड़ के चला जाए। वही प्रेशर की राजनीति हो रही है। इस देश से मुसलमान जाने वाला नहीं है।